दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारतीय ज्ञान में। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता की कुंजी। तुलसीपुर गांव में रामधन नाम का एक धनी किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। अपना सारा काम उसने नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलसी होने की वजह से उसके घर की दशा दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसको खेती में भी हानि हो रही थी। भैंसों के दूध में भी उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तभी एक दिन रामधन का एक मित्र हरिराम उसके घर आया तो उसके घर का हाल देखकर वह सारी बात समझ गया कि यह सब उसके आलसी और कामचोर होने की वजह से हो रहा है। वह बचपन से रामधन की आदत को जानता था। अतः उसने रामधन को समझाने की एक नई युक्ति सोच ली। वह रामधन से बोला, मित्र, तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मुझे रोना ही आ रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय बता सकता हूँ। जल्दी बताओ मित्र, क्या है वह उपाय जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सकती है? रामधन ने उत्सुकता से पूछा। तब हरिराम ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही तुम नदी किनारे चले जाना। वहां मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ते ही वापस लौट जाता है। मुझे यह तो निश्चित रूप से नहीं मालूम कि वह कब और कहां आता है। बस इतना मालूम है कि वह आता जरूर है, लेकिन उसके जो सबसे पहले दर्शन पा लेता है वह सदा सुखी और संपन्न रहता है। उसके घर में फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। फिर तो मैं भी उस हंस के दर्शन जरूर करूंगा, रामधन ने निश्चय किया। हरिराम यह कहकर वहां से चला गया। रामधन दूसरे दिन सवेरे उठा और नदी की ओर हंस की तलाश में चल पड़ा। उसने हंस को नदी किनारे खोजा, फिर खेतों में और फिर खलिहानों में। उसे हंस तो नहीं दिखा, पर उसने वहां देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने गेहूं के ढेर में मिला रहा था। मतलब वह उसके खेतों का गेहूं चुराकर अपने गेहूं में मिला रहा था। जैसे ही उस आदमी की नजर रामधन पर पड़ी तो वह अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। रामधन खलिहान से अपने मवेशियों को देखने के लिए गया तो उसने देखा वहां का रखवाला भैंसों का दूध निकालकर अपनी पत्नी के बर्तन में डाल रहा था। रामधन को देखते ही उसने उसके पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। फिर वह हंस को खोजता हुआ अपने खेतों पर पहुंचा तो देखता क्या है, खेतों पर काम करने वाले नौकर अभी तक काम पर नहीं आए हैं। वह अपने खेत पर ही रुक गया और उन नौकरों का इंतजार करने लगा। जब नौकर आए तो अचानक अपने मालिक को सामने खड़ा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वह सब गिड़गिड़ाकर रामधन से माफी मांगने लगे। इस तरह वह उस रोज पूरे दिन हंस की तलाश में अपना काम देखता रहा, अपने खेत और खलिहान देखता रहा। वह जहां जहां गया वहां वहां उसे अपनी हानि होती दिखाई दी। सफेद हंस की तलाश में रामधन रोज सवेरे जल्दी उठकर अपने घर से निकल जाता और अपने खेतों खलिहानों को देखता फिरता। रामधन के इस तरह रोज रोज के आने जाने से नौकरों ने अपना काम ठीक तरह शुरू कर दिया था। अब उसकी चीजों की चोरी होनी बंद हो गई थी। अब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो चला था, जबकि पहले वह रोगी की तरह घर में ही पड़ा रहता था। जिस खेत से उसे 10 बोरी अनाज मिलता था, उसी से अब 30 बोरी अनाज मिलने लगा। भैंसों का दूध भी अब बहुत अधिक आने लगा। कुछ महीनों के बाद रामधन का वही मित्र हरिराम अचानक उसके घर आ धमका। उसने अपने मित्र को देखकर रामधन बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मित्र का बड़ा जोरदार स्वागत किया। हरिराम को जब उसकी सुधरी हुई दशा के बारे में पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। तब अपने मित्र से पूछा, कहो मित्र, सफेद हंस मिला तुम्हें?
रामधन ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी खोज से मुझे लाभ अनेक हुए हैं। मेरा सारा काम अब सुचारू रूप से चलने लगा है, नुकसान होना भी खत्म हो गया है और अब चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता दिखाई दे रहा है। उसकी इस बात पर हरिराम खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, सच्ची मेहनत ही तो वह सफेद हंस है। शायद तुम्हें मालूम नहीं मित्र, परिश्रम के पंख सदा सफेद होते हैं। जो आदमी स्वयं परिश्रम नहीं करता और अपना सब काम नौकरों पर छोड़ देता है, वह हमेशा नुकसान उठाता है। जो स्वयं परिश्रम करता है वह हमेशा सुखी रहता है। तुमने अपने आलसीपन में अपने खेत खलियान और मवेशियों को नजरअंदाज किया, जिसका परिणाम तुम देख ही चुके हो। तुमने सच कहा मित्र। रामधन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपने दोस्त हरिराम का बहुत आभारी था, जिसने उसके आलसीपन को दूर भगाया और उसे मेहनती बनाया। कुछ ही वर्षों में रामधन फिर से अपने गांव का सबसे धनी किसान बन गया। वह सब उसकी मेहनत और लगन का ही फल था। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आगे भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। धन्यवाद।